जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, नीट एक बार फेल हुई थी, उसके बाद में वापस से रीनीट हुआ और रीनीट जो था वो आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लेकिन इस रीनीट के अंतर्गत बहुत बड़ी चूक हो चुकी है, क्योंकि सारी चीजें जब सही तरीके से हो रही होती है तो बीच में कोई ना कोई थोड़ी बहुत गलतियां रह जाती है। और जब इतनी बड़ी एग्जाम होती है ना, तो उसमें गलतियां होने के चांसेस तो बड़े होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस रीनीट के अंतर्गत जो सबसे बड़ी चूक हुई वो कहां हुई, किससे हुई। और जैसे ही हमारे पास में नीट की बात आती है, हम सबसे पहले पहुंचते हैं एनटीए के पास में, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो नीट को कंडक्ट करवाती है, जो नीट के हर एक चीज का ध्यान रखती है, बच्चों का स्पेशली ध्यान रखती है। तो इस बार जो गलती हुई वो किसकी हुई, एनटीए की तरफ से हुई या सेंटर की तरफ से हुई। तो बेटा गलती चाहे सेंटर से हो चाहे एनटीए से हो, नाम बेचारे एनटीए का आना है। रीजन है सेंटर भी तो वही चूज करते हैं, अरे वही तो देते हैं, कहां देना है कहां नहीं देना है, कैसे देना है क्या नहीं देना है, सब एनटीए की जिम्मेदारी होती है। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बात करते हैं इस चूक की। तो बेटा आज की जो सबसे बड़ी चूक रही, आज की सबसे बड़ी चूक जो रीनीट की रही वो रही बेटा मोबाइल। अब आप कहोगे सर मोबाइल ये कहां से आ गया। तो बेटा ये मोबाइल शब्द जो है वो सुनकर के मुझे पिछले नीट की याद आती है कि उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था इंदौर के अंतर्गत। जब लाइट चली गई थी तो बच्चा जो था वो मोबाइल की लाइट जला करके पेपर को देख रहा था। ऐसा ही कुछ इस बार रीनीट के अंदर देखने को मिला मोबाइल। अब समझ में ये नहीं आता कि जब सेंटर के बाहर में सीआरपीएफ जवान खड़े थे, पुलिस भाई लोग खड़े थे, सिक्योरिटी वाले खड़े थे, ये सब कुछ होने के बावजूद और हाई अलर्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद जबकि कुछ नहीं ले जाने दिया जा रहा था, फिर ये मोबाइल जो है वो कैसे अंदर पहुंच गया। और ये जो मोबाइल है ना बेटा, ये लेके गई एक लड़की। कौन लेके गई है, एक लड़की लेके गई है। और ये जो लड़की है ना, ये थी भाई बिंदायका सेंटर पे। कहां थी, बिंदायका सेंटर पे थी। और इस बिंदायका सेंटर में इस लड़की ने मोबाइल लेके गई थी। और ये जो लड़की थी मोबाइल लेकर के शर्ट के अंदर छुपा करके, इनर वियर में छुपा करके लेके गई थी। अब बात ये नहीं आती कि जब महिला सिक्योरिटी चेक कर रही है, महिलाएं पुलिस वाले भी थी वहां पे, महिला सिक्योरिटी करने वाले भी थे, वो भी सिक्योरिटी कर रहे थे, देख रहे थे, मशीनों से चेक कर रहे थे। अब समझ में ये नहीं आता कि मोबाइल जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रति तो वो जो मशीन है वो तुरंत क्या होती है, चूचाट करने लग जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है। तो जब ये मोबाइल था तो क्या वो मशीन वाइब्रेट नहीं की क्या, या इस लड़की को बिना चेक किए अंदर भेज दिए क्या। और न्यूज में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जो लड़की थी वो 10 मिनट पहले ही सेंटर पर पहुंच गई थी। अब समझ में ये नहीं आता कि 10 मिनट पहले एंट्री कैसे हो गई। जब 11 बजे से एंट्री शुरुआत थी तो 10 मिनट पहले कैसे एंट्री कर गई वो। तो देखो, अब सबसे बड़ी बात, मैं तो एक बात मानता हूं बेटा, सिंपल सी एक बात मानता हूं कि जब इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, जब इतनी बड़ी बड़ी लांछन जो है वो नीट के साथ में झेल चुके थे, तो ये मोबाइल की वारदात कैसे हो गई और इतनी बड़ी चूक जो थी वो कैसे हो गई। ये तो बताया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा या वहां जो सेंटर सुप्रिंटेंडेंट था उनके द्वारा बताया जा रहा था कि जो महिला इन्विजिलेटर थी उसने उस लड़की की गतिविधियों को देखा और वो भांप गई और उन्होंने उसके मोबाइल को पकड़ लिया। अब अगर गलती से वो मोबाइल पकड़ा नहीं जाता तो वो लड़की तो मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह दूसरी मुन्ना भाई बन जाती। मुन्ना भाई तो बनती ना बनती, मुन्नी भाई जरूर बन जाती। और मोबाइल से वो शायद पूरा का पूरा पेपर सोल्व भी कर लेती। अब यहां से एक चीज और निकल के आती है कि बेटा मोबाइल से पेपर सोल्व करना, मोबाइल से पेपर सोल्व करना आसान है,
लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ करके मोबाइल से पेपर सोल्व करना, ये तो थोड़ा सा एक पचाने या डाइजेशन वाली बात नहीं होती है। क्या कहीं यहां पेपर तो नहीं था? क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले से एक पेपर लीक वाली वीडियो भी वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़का जो था वो पेपर को खोलते हुए दिखा रहा था। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मानते हैं कि इस रीनीट के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी, चूक सब हुई है। अगर एनटीए सजग था, सीआरपीएफ सजग थी, पुलिस वाले सजग थे, वहां खड़े सिक्योरिटी वाले सजग थे, या इन्विजिलेटर सजग थे, जब सारे लोग सजग थे तो चूक कैसे हो गई? पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मोबाइल जो था उसमें कहीं पेपर तो नहीं था। ये चेक हुआ है नहीं हुआ? अभी तक इसका कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया है। तो मान के हम एक बात कह सकते हैं कि रीट ने इस बार फिर से एक बार कह दिया कि साहब इतना बड़ा अगर एग्जाम कंडक्ट करवाओगे आप लोग तो चूक तो लाजमी है, चूक होगी, जरूर होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एनटीए की तरफ से नहीं तो सेंटर की तरफ से होगी, सेंटर की तरफ से नहीं तो इन्विजिलेटरों की तरफ से होगी, इन्विजिलेटरों की तरफ से नहीं तो अपने जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो चेक करने वाले हैं, उनसे होगी। कई बार तो वो सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ना, वो हाथ के अंदर जब हम डोरा बांधते हैं ना, नाड़ वगैरह बांधते हैं, कलेवा बांधते हैं, उनको भी खुला खुला के रख देते हैं। अब उसमें पता नहीं कौन सा चिप वगैरह डाल कर लेके जाते हैं। जब इतना बड़ा मोबाइल पकड़ में नहीं आया तो कलेवा जो है, जो हाथ में जो बंधे होते हैं डोरे, उनमें कौन सी बड़ी दिक्कत आ जाती है, ये भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, रीनीट जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, चूक हुई नहीं हुई, वो बाद की बात है। मेरा बच्चों से सीधा सा एक अनुरोध है, बेटा आपका पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया डज नॉट मैटर। अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, खराब गया छोड़ देते हैं। लेकिन इस पेपर के चक्कर में अपने माइंड में कोई स्ट्रेस मत रखना, कोई टेंशन मत रखना। क्यों? क्योंकि सिंपल सी एक बात है बेटा, जिंदगी हमारी अनमोल होती है। ठीक है, स्ट्रेस लो, पेपर के लिए सोचो, लेकिन ज्यादा डीपली मत सोचना। क्योंकि आई बार जब भी नीट होती है तो हम अखबार, न्यूज़पेपर, इनमें एक ही चीज पढ़ते हैं अपने पास में कि कुछ ना कुछ वारदात हो गई है। कहीं सुसाइड हो गए, कहीं खिड़की से कूद गए, कहीं पंखे से लटक गए। इस बार भी जब नीट फेल हुआ था तो ऐसी वारदातें देखने को मिली थी बेटा। तो मेरा सभी से एक अनुरोध है, जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसको बढ़िया तरीके से जीना है। अगर इस बार नीट का पेपर खराब गया तो अगली बार हम ट्राई कर लेंगे, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए सिंपल सी बात है बेटा, फोकस्ड ऑन योर गोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और बेटा हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।